हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अभी बहुत सी पेशन गोइयां बाकी हैं जो पूरी होनी है। इनमें से बहुत सी 7 साला अजाब के दौर में पूरी होंगी, लेकिन कुछ पुराने एहतनामा की पेशन गोइयां हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही हैं। अगर आप अशियार की किताब को पढ़े, बाब 17 में आयत 1 में बाइबल में लिखा है कि दमिश्क मुतासर हो जाएगा। दमिश्क शाम का शहर है, दुनिया का सबसे कदीम आबाद शहर है, लेकिन मेरे खुदा ने अपने कलाम में फरमाया है कि दमिश्क मुतासर हो जाएगा। ये अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि शाम में इस वक्त बहुत ज्यादा सरगर्मियां हो रही। हमारे पास जबूर 83 की जंग है, हिस्कियल 38 में गोग और मजूज की जंग है और मुकाशवा 16 में आर्मेगेडन की जंग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। कभी कभी जब हम इन जंगों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक जंग होगी, फिर 5 साल बाद दूसरी जंग होगी और फिर एक जंग, और इस तरह 5, 8, 10, 12 या 20 साल बाद। सुने, ये मुमकिन है कि दमिश्क की तबाही से जबूर 83 की जंग, फिर गोग और मजूज की जंग और आखिर में आर्मेगेडन की जंग एक दूसरे में जम हो जाए। ये जरूरी नहीं कि 3 अलग अलग जंगें या 3 अलग वाकयात हों। आइए जबूर 83 को देखते हैं। ये देखें जबूर 83 और उसकी पहली आयत। ऐ खुदा, खामोश ना रहे, अपने कान लगा और खामोश खड़ा ना हो। देख, तेरे दुश्मन कैसे गजार रहे हैं, तेरे मुखालफिन अपने सर उठा रहे हैं। चालाकी से वो तेरे लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो तेरे अजीजों के खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं। खुदा के अजीज कौन है? ये इस्राएल की कौम है। आयत 4 में वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं, आओ हम इन्हें कौम की हैसियत से तबाह कर दें ताकि इस्राएल का नाम फिर कभी याद ना रहे। वो एक ज़हीन सी साजिश करते हैं और तेरे खिलाफ इत्तेहाद बनाते हैं। हालिया दिनों में तुर्की ने इस्राएल के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार किया है, जो होना जरूरी था ताकि हिस्कियल 38 की पेशन गोई पूरी हो, यानी गोग और मजूज की जंग। देखें, तुर्की वो शतरंज का मोहरा है जो हरकत करना जरूर था, क्योंकि तुर्की उन बुनियादी कौमों में शामिल होगा जो इस्राएल पर हमला करेंगी। हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान और रूस आपस में मजीद करीब हो रहे हैं, जो दोबारा हिस्कियल 38-39 की पेशन गोई है। इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी है। आज हम ये देख रहे हैं कि जोग्राफियाई और सियासी शतरंज के मोहरे हरकत में हैं। ईरान और रूस एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं ताकि ईरान फारस और रूस गोग और मजूज की सरजमीन इस्राएल पर हमला कर सके, क्योंकि रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए मदद की जरूरत है और वो ईरान इन्हें मिसाइल, रॉकेट, बम, बंदूकें और दीगर मदद फराहम कर रहा है। इसलिए रूस ईरान के करीब हो रहा है। सुने, क्या आप शतरंज के मोरे हरकत में देख रहे हैं? ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। खुदा के मुकद्दस लोगों, अब नए एहतनामा में खुद मसीह ने कहा, और ये बात मत्ती 24 में, लुका 21 में और मरकस 13 में दर्ज है। ये दरअसल यीशु का सबसे तवील बयान करदा खुतबा है, जिसे अविलीट डिस्कोर्स कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी दूसरी निशानियों के साथ कहा है कि जंगें होंगी और जंगों की अफवाहें। यीशु ने हमें जो एक खास निशानी दी है वो लुका 21 में पाई जाती है, जहां यीशु फरमाते हैं, जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि इसकी वीरानी नजदीक है। अब मेरा मानना है कि ये वाकया
عذاب کے دور میں ہوگا. جس وقت ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو خداوند کے فضل سے اس نقطے تک پہنچنے کا ایک تسلسل ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کوئی بٹن دبے اور سب کچھ شروع ہو جائے. اس لیے یسوع نے فرمایا ہے کہ جنگیں اور جنگوں کی افواہیں ہوں گی. آج بھی جب اسرائیل جنوب میں حماس سے لڑ رہا ہے، ان کے سردار شمال سے ان پر حملہ کر رہے ہیں، اور اب ایک نیا تنازع مغربی کنارے پر بھی اٹھا ہے جو دراصل اسرائیل کے مشرقی حصے میں واقع ہے. مغربی کنارہ اردن کے مغربی حصے کا نام ہے جو اسرائیل کی مشرقی حصے میں واقع ہے. مغربی کنارہ یردن کے حصے کا ایک نام ہے جو اسرائیل کا مشرقی حصہ ہے. ابھی اسرائیل کو شمال، جنوب اور مشرق سے ہر طرف سے حملوں کا سامنا ہے. زبور 83 کی جنگ اور گوگ اور مجوج کی جنگ بآسانی آرمیگڈن کی جنگ میں ضم ہو سکتی ہے، جیسا کہ مکاشفہ 16 میں ذکر ہے. اور پھر مکاشفہ 19 یسوع انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیں جب ہم ان کے ساتھ واپس آئیں. لیکن ابھی ہم ان واقعات کی ابتدا دیکھ رہے ہیں. آمین. ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں. یسوع جلد آ رہا ہے. آمین.